नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर जुड़ चुके हैं थाला लर्नकर से और हम आपको पढ़ाएंगे आज क्लास टेंथ का दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि मैथ का एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 30 और इसका जो है कि प्रश्न जो है कि दूसरा का जो है कि तीसरा नंबर आज हम बताएंगे आप लोग को। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखिए, हम जो आपको मैथ बता रहे हैं वो मैथ को आप लोग क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन कीजिए। क्यों रिवीजन कीजिए? क्योंकि अगर आपको मैथ में 90 से 100 के बीच में लाना है तो आपको रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैथ को रिवीजन जितना कीजिएगा उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी से ही करना है मैथ को रिवीजन। तो आपका जो है कि मैथ में 90 से 100 तक के बीच में आ जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक, तो चलिए हम बताते हैं बिना टाइम गवाए। क्या? तो देखिए, इसमें अगला कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। देखिए, यहाँ कह रहा है कि दो संख्या, पहले हम क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ के सुना देते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कहिएगा कि सर क्वेश्चन तो आप लिखते नहीं हैं और ऊपर से आप बोलते भी नहीं हैं। तो यहाँ देखिए, तो कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। उसमें बोला है के अंकों का योग, यानी कि यहाँ देखिए दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोबारा क्या कर रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। यानी कि यहाँ कर रहा है फर्स्टे में दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी कि दो अंकों की संख्या, यानी कि मान लेते हैं कि इकाई एक होता है, इकाई एक दहाई, दो अंकों की बोला है। तो मान लेते हैं कि ये एक्स, ये मान लेते ए बी, मान लेते हैं इसको a + b बराबर 9, यही बोला है। यानी कि इकाई ये दहाई, दो अंकों की संख्या का अंकों का योग ये है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। माना, यहाँ लिखेंगे माना इकाई एक सेकेंड, इकाई अंक बोला है ना, हम संख्या नहीं, इकाई अंक। ये इकाई अंक की संख्या ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोला है, अंकों की संख्या लिखेंगे, छोड़ दें, छोड़ ही देते हैं, इतना ही रहने दीजिए। एक्स तथा दहाई लिख देते हैं, दहाई अंक बराबर y लिख दिए बाबू। अब देखिए बाबू, जब हम इकाई अंक, क्यों इकाई अंक लिखें? क्योंकि यहाँ पर कहता है कि दो अंकों की संख्या का योग जो है कि 9 है। तो हम यहाँ अब लिखेंगे, एक सेकंड पूरा हमको समझने दीजिए क्वेश्चन। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी 2 गुना 9 गुना इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना वो संख्या ज्ञात करें। वाह, ये तो हमारे लिए आसान। ये क्वेश्चन हम बोल रहे हैं आप लोग को जो है कि माथा खा जाएगा। ये क्वेश्चन माथा 110% खा जाएगा, 110%। मेरा जब 1 मिनट के लिए माथा खा गया था। अब देखिए कैसी तरह बनता है। यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न से लिख दिए बाबू। अब यहाँ कह रहा है दो अंकों की संख्या का योग, इसको मान लेते हैं हम समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे यहाँ पर पुनः। अब देखिए बाबू, इसको हम कैसे बनाएं? वहाँ पर कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग मतलब हुआ कि ये बराबर मान लीजिए 9 है। तो कौन हम माने हैं, इकाई अंक प्लस योग मतलब होता है, अगर वही अंतर बोल देता तो यहाँ माइनस हो जाता, लेकिन योग बोला है तो यहाँ प्लस होगा। समझे बाबू आप लोग? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बाबू, अब यहाँ तक लिखे हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पे क्या कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इस संख्या का 9 गुना यानी x +
10y का 9 गुना बराबर इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी वह संख्या ज्ञात करें। इस संख्या का 9 गुना दहाई अच्छा। अब देखिए बाबू, अब देखिए यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे थे कि ये क्वेश्चन में क्या कहता है, दहाई इकाई मतलब 1 हुआ, दहाई मतलब इकाई दाई 10 हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक जगह पे 10x + y, ये लिख लेते हैं एक जगह पे, कहीं पर भी लिख लीजिए आप लोग, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या है, इसको पलटने से, यानी कि इसको इससे मान लीजिए कि ये दहाई है, ठीक, ये दहाई और तरीका इसको पलटने से इसको 9 गुना किया जा रहा है भाव, इसको 9 बार गुना किया जा रहा है। अब बटे, इसका मतलब यहाँ गुना का चिन्ह है, ठीक, और उसके बाद बराबर, इसको क्या बोला है 10x + y को फिर 2 गुना, इसको 2 गुना किया जा रहा है। तो इससे जो बनी संख्या उसको ज्ञात करना है। तो 9 दही 90y हो गया, अब प्लस 9x हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, अब बराबर 20x हो गया, अब प्लस 2y हो गया। समझ में आया यहाँ तक किस तरह? हमको लगता है आप लोग को नहीं आया होगा, तो हम समझाते। देखिए यहाँ कहा है कि हम दहाई अंक जो माने हैं दहाई, तो ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ, ये सैकड़ा हुआ, ठीक, समझ गए आप लोग, ये सैकड़ा हुआ और ये 1000 हुआ। तो ये 1000 जो हुआ, तो इसको हम यहाँ साइड में लिखें इकाई अंक, यानी कि y इकाई अंक, यानी कि इसको हम लिख लिए इसलिए साइड में, क्योंकि यहाँ देखिए दहाई अंक हम y माने इसलिए 10 वहाँ लगेगा, और यहाँ पे हम क्या माने हैं, यहाँ पे इकाई अंक हम x माने इसलिए हम इसको इधर कर दिए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, समझे ना आप लोग किस तरह की? क्योंकि यहाँ हम दहाई अंक माने थे y, तो दहाई तो 10 को हम यहाँ ले आए, 10y हो गया। अब प्लस, यहाँ देखिए बाबू, अब प्लस करके हम x को इकाई अंक माने थे, इकाई अंक दे दिए। फिर क्या करा, इसको पलटने से, इसको जो पलटने से संख्या बनी, इसको 2 से गुना किया गया। तो 2 से हम गुना किया, मतलब कि इसको पलटने से, यानी कि इस बार जो है कि दहाई जो है कि दहाई मतलब इकाई बन गया दहाई और दहाई बन गया इकाई, ये कहना चाह रहा है। तो आप लोग को कोई दिक्कत, इसलिए हम इसको यहाँ लिखे हैं। यानी तो आप इसको जो है कि इस तरह भी कर सकते हैं 10x + अच्छा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको इसी तरह रहे। अब देखिए बाबू 90y है, 9x है, तो हम y को पहले इधर कर लेते हैं, ठीक, y को और इसको इधर कर लेते हैं। तो 90y + 9y - 20x - 2y = 0। अब देखिए -20, अब देखिए यहाँ क्या बन गया, ये 90y में से 2y जाएगा 88y, अब प्लस -11x, एक मिनट, हाँ 11। अब देखिए बाबू ये 11x कैसे, क्योंकि यहाँ देखिए ये y और ये y, ये 90 में से 2 जाएगा तो कितना घटेगा, हो गया, और इसमें से घटेगा 11 = 0। अब क्या करते हैं बाबू, हम यहाँ 11 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिए तो 8y, एक काम करते हैं इसको सरल तरीक़ा से लिखते हैं 11x + 8y यानी 88y = 0, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो 11x - 88y = और 11 कॉमन ले लिए हैं, 11 कॉमन ले, माइनस और 11 कॉमन ले लिए, 11 कॉमन, तो x - 8y = 0। अब देखिए जब मैंने से 11 को कॉमन लिए उधर जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ देखिए बाबू, आप लोग कहाँ गए उमर कर, हाँ, अब देखिए बाबू हम यहाँ क्या करेंगे, अब देखिए बाबू यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये जब इधर चल गया, यानी कि देखिए बाबू यहाँ पे देखिए बाबू आप लोग, ये जब जो है कि ये 11 मैंने से 11x उधर जाएगा, यानी कि ये 0 से अगर मैंने से 11x बाहर ही होगा, 0 ही होगा ना,
तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल 0 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट भी निकल गया, समीकरण सेकेंड भी निकल गया हमारा। तो अब क्या करेंगे बाबू, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकल गया, तो हम क्या करेंगे बाबू, इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर, लिख दी बाबू, क्या लिखे बाबू, करने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है बाबू, ये है x प्लस वाई बराबर 9 है। क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू x प्लस वाई बराबर 9। और समीकरण सेकेंड क्या है हमारा, ये है। तो इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 8y बराबर 0। यहाँ साइड चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये कट गया और ये क्या होगा, जुटेगा, 9y हो जाएगा। क्यों 9y, माइनस खत्म हो गया, प्लस आया। अब प्लस 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 ही होता है, और ये जोड़ के 8, और यहाँ था 1y, 1y को दिखता नहीं इसलिए 9y। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो यहाँ 9 हो जाएगा। तो ये y बट्टे 9 कट के क्या होगा, 1। तो y का मान हमारा 1 आया। जब y का मान 1 आया तो अब x का भी मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखना। तो हम ये जो है कि y का मान हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या लिखे बाबू, रखने पर लिखे बाबू। अब देखिए बाबू, जब लिखें तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस वाई का मान कितना है, 1 बराबर 9। x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर 8। अब देखिए बाबू, x का मान आया है हमारा 8 और y का मान आया है हमारा 9। तो यानी कि हम यह कह सकते हैं कि इकाई अंक जो है कि हमारा 8 है और दहाई अंक हमारा 1 है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तब ना जाके ये कुल मिला के 9 हुआ। यानी कि इस बार जो है कि इस बार करें, यह हमारा जो है कि आंसर आया। यानी y बराबर हमारा आया है बाबू, y बराबर ना और x बराबर इतना। तो अब इसमें क्या कहा है, वह संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ हम जो माने थे 10x, तो अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, शायद यही कहा था ना, हाँ ये जो कहा था, ये भी साइड में कहा था, इसलिए इसको भी मानेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 10x प्लस वाई बराबर वाट। तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू 10x, x का मान कितना आया 8 और प्लस y का मान 1, तो 80 प्लस 1 बराबर 81। यह हमारा हो गया आंसर। यह क्या हो गया हमारा आंसर, यही ना आंसर है। देखिए बार बुक, एक सेकेंड, यहाँ हम गलती कर दिए। क्यों गलती किए हैं बाबू, यहाँ y दे दिए थे, यहाँ होता y प्लस x। आप देखिए बाबू, तब ना जाके इसको हम पलटाएंगे तो उधर होगा। चलिए यहाँ लिख देते 10y प्लस x, 10 × 1 प्लस 8 बराबर वाट बराबर 18। ये होगा हमारा आंसर। आई हो कि बाबू आप लोग को समझ में भी आया होगा। एक बार आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद जो है कि हम आपको फिर से समझा देते हैं, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज होंगे। अच्छा बाबू, एक चीज़ लिख लीजिए यहाँ पे, एक चीज़, अतः इकाई अंक बराबर, इकाई अंक हम क्या माने थे, x बराबर हमारा 8, दहाई अंक y बराबर क्या माने थे 1। ये भी हमारा आंसर। तो देखिए बाबू, हम आप लोग को बता रहे कहाँ पे, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यही कारण आंसर सेम नहीं आ रहा था।
यहाँ पे हम किए क्या बाबू, यहाँ क्या बोला था कि दो संख्या, तो यहाँ जो है कि इकाई संख्या हम क्या मांगे थे ये, तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में आपका बोला था कि उसने इस संख्या को 9 गुना, संख्या को अंकों को पलटने से 2 गुना, तो संख्या को अंकों को पलटने से 2 गुना होगा, और यह संख्या को हमको ज्ञात करके 18 आया, तो हम यह आंसर हो गया। आई होप कि बाबू आप लोग को आशा है कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाबू, तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।